नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर, बहुत स्वागत है आपका। आप पार्टी जब अस्तित्व में नहीं आई थी, यानी कि आम आदमी पार्टी, उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने कुछ साथियों के साथ एक राग अलापा था, मैं भी अन्ना। यू रिमेंबर जितने अन्ना के मंच पे लोग बैठे हुए थे, सबकी टोपियों के ऊपर मैं भी अन्ना लिखा हुआ था। आज आज अन्ना कहाँ है? किसी को पता नहीं। कभी अन्ना का नाम नहीं लिया केजरीवाल ने और अब जब केजरीवाल पे मुसीबत आ गई है, यानी कि उनको नोटिस मिला है ईडी का, तो उन्होंने वही स्लोगन टिल्ट कर दिया है। टिल्ट करके उसे क्या बोल दिया है? मैं भी केजरीवाल। शायद उन्हें लग रहा है कि उस समय मैं भी अन्ना की टोपी पहनकर जैसे आम जन को बेवकूफ़ बनाया गया था, उसी तरीके से आज जनता फिर से मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। यही वो भूल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया का नाम शराब घोटाले में आने के बाद वो एक नया दांव खेलने जा रहे हैं। यानी कि उनकी जो सीएमशिप है वो भी बची रहे। अगर वो जेल जाएँ तो जेल से वो सरकार भी चलाएँ। वो आम लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं जेल जाऊँ, जेल से प्रशासन चलाऊँ या कि मैं रिज़ाइन दे दूँ? अब ये बात उन्हें खुद को पता है अच्छे से कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक लोगों के बीच में जा कर के एक उन्हें परसेप्शन बनाने की आदत है एंड ये जो उनका स्वांग है ना, ये एक परसेप्शन का ही समझ लीजिए कि हिस्सा है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। 1 दिसंबर से वो इसे पब्लिक में लॉन्च करने जा रही है, मैं भी केजरीवाल। इसकी जानकारी गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? इसे लेकर के पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चलाने वाली है। यानी कि ये कैंपेन शुक्रवार से शुरू होगा और इसमें आम लोगों की राय जानना चाहती है आम आदमी पार्टी। ज़मीन पर जब जनता ये पूछेगी कि शराब घोटाला तो हुआ है, तब केजरीवाल क्या जवाब देंगे? इस पर अभी कोई रोशनी नहीं डाली गई है क्योंकि शराब घोटाला सबको पता है कि शराब घोटाला हुआ है और जो शराब के कारोबारी हैं, उनकी मीटिंगें हुई, उनकी मीटिंग मनीष सिसोदिया के घर हुई, उसकी मीटिंग केजरीवाल के घर हुई, सभी मीटिंग्स में केजरीवाल खुद उपस्थित रहे, ये सब क्या जनता को पता नहीं है? ख़ैर, वो सोच रहे हैं कि नहीं पता, तो ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं पता जनता को, तो वो बताएँगे कि हाँ, ये एक घोटाला हुआ है और अब इसके लिए वो एक रेफ़रेंडम कराना चाह रहे हैं। मैं भी केजरीवाल के नाम से ये रेफ़रेंडम चलाया जाएगा, जिसके ज़रिए दिल्ली की जनता से ये पूछा जाएगा कि गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा दें या कि फिर जेल से सरकार चलाएँ। ओह माय गॉड! कभी जेल से किसी ने सरकार चलाई है क्या? केजरीवाल को नहीं पता क्या? और जनता अगर कह देगी कि जेल से सरकार चलाओ, तो क्या वो चला देंगे क्या? केजरीवाल ज़्यादा कानून जानते हैं या जनता ज़्यादा कानून जानती है? ये तो अब कल से चलने वाले कैंपेन में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। शुक्रवार से शुरू होने वाले इस सिग्नेचर कैंपेन का पहला चरण, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, 1 टू 20 दिसंबर तक चलेगा और दूसरे चरण में 21 से 24 दिसंबर तक ये जनसंवाद किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है, आपके दिमाग में भी होगा कि केजरीवाल को ये क्यों लग रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उन्हें गिरफ्तारी के लिए सम्मन नहीं मिला है, उन्हें केवल पूछताछ के लिए सम्मन मिला है शराब घोटाले में, जिसमें उनके 3 सिपह-सलार पहले से ही जेल में तिहाड़ में बंद हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह। इन तीनों को बेल तक नहीं मिल रही है।
हेल्थ इश्यू पर सत्येंद्र जैन को बेल मिली हुई है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये आपके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये नाक रगड़ रहे हैं कि इन्हें बेल मिल जाए, किसी भी प्ली पे इन्हें बेल मिल जाए, लेकिन इन्हें किसी भी कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। इससे पहले 16 नवंबर को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने रेफरेंडम कराने की बात कही थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन तैयार करके गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी है। अब आप पार्टी की कहानी देखिए, अपने बचाव में क्या-क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये अच्छा से पता है कि वो क्या-क्या कर चुके हैं, अब उसके रेपरकशंस क्या होंगे। अच्छा, एक और बड़ी उनके एक अच्छी बात है केजरीवाल के साथ कि वो परसेप्शन अपना बड़ा ज़ोर-शोर से चलाते हैं। हालाँकि आजकल थोड़ा-सा वीक चल रहा है क्योंकि उनके शोर मचाने वाले जो नेता हैं, संजय सिंह, वो उनके साथ नहीं है, वो जेल में हैं। वो बहुत शोर मचाते थे। कई बार जनता के पास जब आप जाते हैं, तो जनता परसेप्शन देखती है और परसेप्शन में केजरीवाल बड़े माहिर हैं। लेकिन अब जनता को ये पता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घोटाले में, शराब घोटाले में घिरी हुई है। उनको नहीं दिख रहा कि 3 लोग ऑलरेडी तिहाड़ जेल में हैं और इतने दिनों से हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो कोई तो बात होगी ना? मतलब जो दिल्ली की जनता है, वो जो जाँच एजेंसीज़ हैं, सीबीआई है, ईडी है, मतलब अगर केजरीवाल को उन पे भरोसा नहीं है, तो क्या जनता को भी नहीं है? जनता को तो पक्का भरोसा होगा, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ ये ऐसे ही नहीं है, रेप्यूटेड जाँच एजेंसियाँ हैं, तो इन पर क्या मतलब केजरीवाल ये कहेंगे कि आप इन पे भरोसा मत करिए? खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, ये तो जब घर-घर जाएँगे और उनकी बातें सुनेंगे और लोग इन्हें भिगो-भिगो के मारेंगे, तब इन्हें पता चलेगा। दिल्ली आप पार्टी के जो प्रमुख हैं, गोपाल राय, वो ये कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में लगातार चुनाव हार रही है। ये उनका लॉजिक है। अपने बचाव में क्या-क्या कहानियाँ वो गढ़ रहे हैं। एमसीडी में सरकार चलाने के बावजूद वहाँ भी जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंका, ये उनका लॉजिक है। और केजरीवाल के नेतृत्व में जैसा काम सरकार कर रही है, उसे बीजेपी और मोदी जी को लगने लगा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती। इसलिए केजरीवाल सरकार को खत्म कर दिया जाए, ये उनका कहना है। मतलब दिल्ली एक छोटी-सी जगह है, उसके लिए बीजेपी के अपनी सारी जो उनका कहना चाहिए थिंक टैंक है, इस पे लगा देगी क्या? दिल्ली को तो जिस दिन बीजेपी चाहेगी अंडर कवर कर लेगी। हँसी आती है केजरीवाल पे, जब कहते हैं कि शराब घोटाला फर्जी है। तो वो सरकारी गवाह कौन हैं, जिनके साथ मीटिंग होती रही और वो पैसा कहाँ है? ये सब उन गवाहों को पता है। ये वो गवाह हैं जो उन सब मीटिंग्स में जो मनीष सिसोदिया के रेज़िडेंस पे केजरीवाल के रेज़िडेंस पे होती रही हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो बढ़ता कारवां है उसको रोका जाए। यानी कि जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी पॉपुलैरिटी है, जो 2 साल से बिल्कुल गड्ढे में गिर चुकी है। 2 साल से इनके लोग लगातार घोटालों में घिरे हुए हैं और अभी तो ये एक चीज़ को रो रहे हैं, शराब घोटाले को। जिस दिन जिस दिन सीबीआई और ईडी का रुख शीश महल की तरफ हो जाएगा, वो एक और वजह हो जाएगी केजरीवाल के जेल जाने की। हालाँकि अभी मैंने आपसे ये कहा था कि केजरीवाल को ये क्यों लग रहा है कि वो जेल जाएँगे? क्योंकि ईडी ने अपने नोटिस में तो नहीं कहा कि आपको गिरफ्तारी के लिए हम बुला रहे हैं, केवल पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन केजरीवाल इज़ अ सच स्मार्ट पर्सन, आईआईटीएन है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। कोई चीज़ फर्जी नहीं है, कोई शराब घोटाला या शीश महल घोटाला फर्जी नहीं है। ये कहानियाँ नहीं हैं। ये कहानियाँ तो वो टिल्ट करके लोगों के बीच में बता रहे हैं और कहानियाँ वो बता रहे हैं कि ये साजिशें चल रही हैं, हमें झूठे फँसाया जा रहा है,
ब्ला ब्ला। अच्छा, गोपाल राय ये भी कहते हैं कि इस साजिश को लेकर के सीएम केजरीवाल ने विधायकों से बातचीत की है, पार्षदों और जो वर्कर्स हैं पार्टी के उनसे बात की है। सभी ने कहा है कि गिरफ्तारी की सूरत में सरकार जेल से चलनी चाहिए। हम सॉरी टू से हू इज़ द स्टूपिड पर्सन जो ये कह रहा है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। एक बड़े कारोबारी थे, जो अब नहीं रहे, जिनकी किन्हीं वजहों से जेल से उनकी कहिए कि सरकार चल रही थी, उनकी कंपनी चल रही थी। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी ने अपना मंत्रालय, किसी ने अपनी सरकार जेल से चलाई हो? कितने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बड़े-बड़े लोगों के एग्ज़ाम्पल हैं, जो जेल गए, उन्होंने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद वो जेल गए। लेकिन केजरीवाल को अपनी सीएमशिप खोने का इस कदर डर है कि वो अब रेफ़रेंडम पर उतरे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेफ़रेंडम का जो आइडिया है, वो शायद आई एम नॉट श्योर शायद उन्हें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ना दिया हो, क्योंकि वो भी कनाडा में रेफ़रेंडम करवा रहे हैं खालिस्तान के लिए और इनकी काफ़ी बातचीत होती रहती है पुन्नू से, आपस में पैसे का लेन-देन भी है। तो कहीं न कहीं पुन्नू ने ना कहा हो केजरीवाल साहब से कि आप रेफ़रेंडम करवा लीजिए, क्योंकि उन्हें बड़ा यकीन है रेफ़रेंडम पर। वो कनाडा में गुरुद्वारों में रेफ़रेंडम करवा रहे हैं, इसलिए शायद केजरीवाल भी रेफ़रेंडम पर उतर आए हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि गिरफ्तारी के बाद सरकार जेल से चलानी चाहिए या कि फिर इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसके लिए वो जनता से पूछना चाह रहे हैं। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सभी 2600 पोलिंग बूथों पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर अभियान की शुरुआत हो जाएगी और एक पैम्पलेट लेकर के लोगों के बीच में जाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि हम सीएम बने रहें या हम त्यागपत्र दे दें जेल जाने से पहले। लेकिन सवाल वही आता है कि अभी जेल आने की बात हुई कहाँ है? जेल जाने की बात हुई कहाँ है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। तिनका ही नहीं, पूरा झाड़ लटका हुआ है तिनकों का। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि वो जेल तो जाएँगे और फिर उनकी दिल्ली का क्या होगा? उनको दिल्ली की सीएमशिप खोने का सबसे बड़ा डर है और उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जो पार्टी है, वो भी पार्टी बन चुकी है। शराब घोटाले में ही कितना बड़ा नुकसान किया इन्होंने, इनको ये नहीं पता था कि जो ये कर रहे हैं, उसके रेपरकशन बाद में क्या होंगे। और इसी कैंपेन का दूसरा चरण जो है 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत सभी 250 वार्डों के जनसंवाद आयोजित किए जाएँगे और इन जनसंवाद के माध्यम से लोगों की राय पूछी जाएगी। अच्छा, आप सांसद जो राघव चड्ढा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी के काल का अंत होगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और मुकदमे और गिरफ्तारी करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने जब ये घोटाले किए थे, क्या बीजेपी को पूछ के किए थे कि हम घोटाले में इतने पैसे खा रहे हैं? शराब नीति का इन्होंने हवा नहीं लगने दी और जब हवा लगी तो इन्होंने ये कहा कि शराब नीति जो नई वाली आ रही है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा सरकार के खजाने को। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो आम आदमी पार्टी के लोगों की जेबों में गया ना। तो ये क्या मतलब कह रहे हैं कि बीजेपी को ये बताना चाहते हैं रेफरेंडम करके कि हमारी जनता हमें चाहती है और जेल से ही सरकार चलाएँ या फिर आप कोई भी फैसला जो है जनता से पूछे बिना नहीं लेती है। बुकलेट के माध्यम से वो संवाद करेंगे, ब्ला-ब्ला बहुत सारी बातें आजकल चल रही हैं। लेकिन कल कल का ही दिन देख लीजिएगा बड़ा दिलचस्प होने वाला है जब वो अ, जनता के बीच में जाएँगे। पहला 1 हफ्ता जो है आप देखिएगा उन्हें कैसे-कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले तो हुए हैं, कोई कहानी नहीं है इसमें। जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक कहानी बना रही है, बीजेपी को इतनी फुर्सत कहाँ है? अब अब इन्हें ये लग रहा है कि बस सीएमशिप जाने वाली है, चूँकि इन्हें जल्दी ही दूसरा सम्मन भी मिलने वाला है। पहले तो इन्होंने
उस सम्मान को लेकर के काफ़ी तमाशा कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि सम्मान में ये बताया जाए कि ये सम्मान किस लिए आया है। ये सम्मान आम आदमी पार्टी के लिए आया है या ये सम्मान सीएम को आया है या फिर ये सम्मान उन्हें संदिग्ध मानते हुए दिया गया है? ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो इनके जवाबों समेत दूसरा सम्मान इन्हें मिलने वाला है। अब इन्हें पता है कि वो सम्मान आने वाला है, तो इससे पहले इन्होंने रेफ़रेंडम का तमाशा शुरू कर लिया है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि रेफ़रेंडम के ज़रिए केजरीवाल क्या साबित करेंगे? आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और एक मेरी आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।